plunger motor is used in the hoisting and operation of the frame. Its rotational force is controlled by the hydraulic oil pressure, delivered from the variable plunger pump. The variable plunger motor is composed of a casing, shaft, cylinder. अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझने की जरूरत है कि पंप और मोटर में जो प्रिंसिपल है वो सेम है, ठीक है। हमारा जो पंप है वो क्या था, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सियल पिस्टन, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेवल मोटर है वो सेम मेन पंप की तरह है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्विंग मोटर है वो क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन प्रिंसिपल वही है, ठीक है। उसमें भी आपको क्या मिलेगा, शाफ्ट है, केसिंग है, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक है, प्लंगर मिलेगा, श्वास प्लेट मिलेगा, वाल्व प्लेट मिलेगा, ये सारे सब मिलेंगे क्योंकि उनका टाइप एक ही है, ठीक है। चाहे वो पंप हो चाहे मोटर। लेकिन स्विंग मोटर फिक्स्ड है, उसमें आपको श्वास प्लेट नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड है। ट्रैवल मोटर आपका वेरिएबल, उसमें श्वास प्लेट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल अलग अलग है। तो यहाँ पे पंप क्या कर रहा है, ड्राइव ले रहा है, मैकेनिकल ड्राइव ले रहा है। लेकिन हमारा जो मोटर है वो क्या कर रहा है, उसको ड्राइव कैसे मिल रहा है, ऑयल पंप के थ्रू आ रहा है और रोटेशनल फोर्स, यानी वो क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। पंप क्या कर रहा है, मैकेनिकल को हाइड्रोलिक पावर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन मोटर हाइड्रोलिक पावर को फिर से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। Swash plate, plunger, valve plate, and other components. ठीक है। इसके अलावा श्वास प्लेट है, प्लंगर है और वाल्व है। सेम पंप वाला था ना, कोई अंतर है? नहीं। अब यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमको रोटेशनल फोर्स कैसे मिल रहा है, ठीक है। पंप को रोटेशनल फोर्स मिल रहा है, इंजन घुमा रहा है, लेकिन मोटर को रोटेशनल फोर्स कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि सपोज कर लीजिए कि हमारा ये श्वास प्लेट है। अब इसके ऊपर में हमने क्या किया, एक प्लंगर को रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये देखिए स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ, स्लाइड हो रहा है ना। और ऊपर से अगर हम पंप का फ्लो देंगे इसको तो और फोर्स लगेगा और जल्दी स्लाइड होगा। ये सेम वही प्रिंसिपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। In general, when a force is applied from above on an inclined surface, a lateral force is created, sliding the object downward. और वो नीचे की तरफ खिसक रहा है। In a variable plunger motor, the pressurized hydraulic oil creates this lateral force by using the cylinder and plunger. अब उसको क्या किया, रोटेशनल कर दिया, तो क्या होगा, एक रोटेशनल फोर्स When आपको cylinders are placed in a circular pattern around a shaft, a continuous downward lateral force is created. तो यहाँ पे क्या किया, अभी तो आपको एक दिखा रहा था, अब उसने क्या किया, नंबर ऑफ सिलेंडर्स लगा दिया, तो क्या होगा, अब कंटिन्यूअस रोटेशनल फोर्स आपको मिल रहा है। तो हमारा जो मोटर है वो इसी तरह से काम करता है कि उसका सरफेस जो है, यानी सरफेस यानी क्या हो रहा है, श्वास प्लेट एक एंगल पे है, ठीक है, और तो उसके चलते क्या हो रहा है, प्लंगर भी हमारा एक सर्टेन एंगल पे है। अब उसके द्वारा क्या हो रहा है कि ऑयल जब पंप से जो आ रहा है तो क्या कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है, तो वो फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, तो उसके चलते क्या हो रहा है, एक आपको रोटेशनल फोर्स ये मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। This creates a rotational force. यहाँ पे देखिए, ये पंप से ऑयल आ रहा है तो क्या कर रहा है, इसको पिस्टन के ऊपर में फोर्स जनरेट कर रहा है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि एक रोटेशनल फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है, वही मोटर को घुमा रहा है। By adjusting the inclination of the swash plate, the rotational speed and torque can be adjusted. अब यहाँ पे देखिए, श्वास प्लेट के एंगल को कम ज्यादा करेंगे तो आपको क्या होगा, स्पीड वेरी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, when angle is large,
पंप में सोचिए एंगल लार्ज था तो क्या हो रहा था, पंप का एंगल लार्ज था, श्वास प्लेट का तो क्या हो रहा था, फ्लो ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एंगल लार्ज है पंप में तो क्या आ रहा है, स्पीड स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल चाहिए काम को करने के लिए, रिक्वायरमेंट बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको क्या है, स्पीड स्लो है। उल्टा है दोनों में कॉन्सेप्ट, ये सेकंड डिफरेंस है पंप और मोटर का। ध्यान रखिएगा कि अगर पंप में अगर एंगल ज्यादा है तो डिलीवरी भी ज्यादा होगा, मोटर में अगर एंगल ज्यादा है तो स्पीड स्लो। स्लो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन टॉर्क क्या मिलेगा आपको, लार्ज। ज्यादा, मतलब स्लो स्पीड में टॉर्क ज्यादा मिलता है, ध्यान रखिए, मतलब ज्यादा लोड वो बियर कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या है कि जब आपका मशीन अप द हिल है, जब आपका मशीन अप द हिल है, चढ़ाई पे चढ़ रहा है, तो ऑलवेज हमको स्लो मोड सेलेक्ट करके रखना चाहिए, सो दैट कि हमारा पावर टॉर्क अच्छा रहेगा, मोटर रहेगा। क्लियर? ठीक है। अभी देखिए एंगल कम हो गया तो क्या हो गया, फास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब लेस काम करना पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ ऑयल तो फिक्स है ना, अमाउंट ऑफ ऑयल तो हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो ये हम खाली एंगल को बढ़ा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो स्लो हो गया, एंगल कम कर दिए तो रिक्वायरमेंट कम हो गया तो फास्ट हो गया। तो यहाँ फास्ट हो गया, एंगल कम तो फास्ट है, लेकिन टॉर्क घट गया। फास्ट में टॉर्क घट गया, तो जब फास्ट में अगर आप अब तक ग्रेडियंट चढ़ाएंगे तो आपका मशीन उतना अच्छा लोड नहीं लेगा, मोटर उतना अच्छा लोड नहीं लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्या है, मोटर जो